सबको जय मसीह की। आज का दिन आपके लिए ब्लेस्ड हो मेरे जो आज का संदेश। अगर आप निराशा में हो, अगर आपकी आस टूट चुकी है, अगर आप हर तरफ से सताए गए हो, तो ये संदेश आपके लिए है। और आज का संदेश, आज जब आप इस संदेश को सुनेंगे, आपकी लाइफ को चेंज कर देगा और प्रभु के पवित्र स्वर्गदूत और प्रभु का पवित्र आत्मा आपको छुएगा। मेरे जीजो, जब आपकी आस टूट जाती है तो आप ऐसा मत सोचे कि मेरा कोई नहीं है। भले ही आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ गए, वो आपको निकम्मा बोलते, वो आपको नालायक बोलते और वो सोचते ये किसी काम का नहीं, लेकिन तब भी परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा होता है, वो आपको उभारने के लिए। क्योंकि वचन में लिखा है, मैंने संसार के मूर्खों को चुन लिया है ताकि बुद्धिमानों की बुद्धि का नाश करूं। सचमुच परमेश्वर, आप जब निराशा में हो, आप जब टूट चुके हो, परमेश्वर आपके साथ है। जब हम पवित्र बाइबल में देखते हैं मेरे जीजो, तो ओडाऊ पुत्र की स्टोरी में हम देखते हैं, तो एक मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने में छोटे ने कहा कि पिता, जो भी मेरी संपत्ति का मेरा हिस्सा है वो मुझे चाहिए, और उसके पिता ने उसको दिया। तो उसने वो हिस्सा लेकर आयाशी की, अपने गंदे कामों में, कंजरियों के मुंह में, व्यभिचार में उड़ा दिया। लेकिन जब उसका पैसा खत्म हो गया तो उस देश के ऊपर भी भारी मुसीबत आई। और क्या हुआ, उस देश में एक अकाल पड़ गया। तो उसने कितना काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई काम नहीं मिला, क्योंकि उस देश में अकाल था और सब लोग गरीब होने लगे थे। तो क्या हुआ कि एक दिन उसको एक इंसान मिला, तो जिसके सामने उसने विनती की, गिड़गिड़ाया कि मुझे किसी काम के लिए अपने घर में रख ले, सिर्फ उसके बदले मुझे खाना देना। तो उसने बोला कि मेरे पास काम तो नहीं है और खाना भी नहीं है, लेकिन एक है कि तू मेरे सूरों की देखभाल कर, और जो सूअर खाते हैं वही तू खाएगा, और जहाँ सूर रहते हैं वही तू रहेगा। तो उसके लिए वो भी काम एक अच्छा काम था, उसको लाइफ चेंज करने का। ऐसे लगा कि मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो लेकिन जब सूरों का खाना खा रहा था, सूरों के बीच में रह रहा था, तो मेरे अजीजों क्या हुआ, उसके मन में एक धीमी सी आवाज़ आई। जब वो परेशानी में था, जब वो टूट चुका था, जब वो उदास हो चुका था, तो उसके मन में एक आवाज़ आई, अरे मूर्ख, अरे पागल, तेरे पिता के घर में नौकरों के लिए भी काफ़ी खाना है, तो तू यहाँ क्यों भूखा मर रहा है। उसने उस आवाज़ को सुना और अपने मन में एक निर्णय लिया और बोला कि मैं अपने पिता को बोलूँगा, पिताजी मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्गीय पिता के विरुद्ध पाप किया, मुझे क्षमा कर। वो उठा और अपने घर में गया। तो जब उसके बाप ने देखा तो उसके बाप ने उसको फिर गले लगाया और उसने अपने बाप को बोला कि पिता, मैंने तेरे विरुद्ध और आसमान के पिता के विरुद्ध एक बड़ा पाप किया है, मुझे क्षमा कर। तो उसके पिता ने क्षमा किया और एक घर में पार्टी रखी गई, उसको चंगे वस्त्र और सोने की अंगूठी पहनाएगी। मेरे अजीजों, आज आप जब गरीबी से लड़ रहे होते हैं, जब आप सूरों के साथ खाना खा रहे होते हैं, जब आप चिंता में होते हैं, जब आप भूखे मर रहे होते हैं, तो आपका पिता, स्वर्गीय पिता मेरा यीशु आपको देख रहा होता है और वो बोलता है, मेरे बेटे तू अपने पिता के घर में लौट आ, तेरे लिए मेरे पास बहुत सारा खाना है, तेरे लिए मेरे पास बहुत सारी ब्लेसिंग है, तू वहाँ क्यों भूखा मर रहा है। मैंने अपने प्राण तेरे लिए क्रूस के ऊपर बहा दिए हैं, मैंने अपने हर उस दुख को, तेरे दुख को अपने ऊपर ले लिया, जो तेरी मुसीबत है, तेरी भूख है, तेरी गरीबी है, तेरी उदासी है, तेरे सुसाइड का निर्णय है, तेरे मृत्यु दंड को भी मैंने अपने ऊपर ले लिया। मेरे बेटे तू अपने पिता के घर में वापस आ, तेरे लिए बहुत बड़ी आशीष है। सो मेरे जीजो, जब वो वापस आया तो उसको वही रुतबा, वही अधिकार अपने पिता के घर में मिला जो एक बेटे का होता है। आप भी उस अडाऊ के पुत्र की तरह निराश हो सकते हो, सूरों के साथ खाना खा रहे होते हो, लेकिन आपका स्वर्गीय पिता आपका इंतजार कर रहा है। आप परमेश्वर को बोलिए, पिता मैं पापी हूं, मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है, मुझे क्षमा कर, मैंने व्यभिचार किया है, मैंने हरामकारी की है, मैंने जो तेरी ब्लेसिंग है उसको उड़ा दिया है। पिता, फिर भी तू मुझे गले लगाने वाला परमेश्वर है। और पिता के सामने जब आप गिड़गिड़ाओगे, आप घुटनों के ऊपर आओगे, हर रोज अपने पापों से पश्चाताप करोगे, अपने पिता के घर को यीशु मसीह के पास वापस आओगे, तो आपका पिता आपको नौकरों की तरह नहीं, आपको बेटे की तरह ग्रहण करेगा। सो उस धीमी आवाज को सुनिए जो आपको कहती है कि है मेरे बेटे तू यहाँ क्यों भूखा मर रहा है, तेरे स्वर्गीय पिता के घर में बहुत सारे खाने हैं। उस आवाज को पहचानिए, वही आवाज आपको ऊंचे स्तर में लेके जाएगी, वही आवाज आपको इतना ऊंचा करेगी आपके रिश्तेदार परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि ये कूड़े गटर में रहने वाला कैसे ऊंचा किया गया। प्रभु आपको इतना ब्लेस करेगा कि दुनिया आपकी ओर देखेगी। यह मैसेज आपके लिए ब्लेस्ड हो। आमीन।